हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी पढ़ो एजुकेशन। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 का भाषा भारती का पाठ 5 करेंगे। पाठ 5 का नाम है ईदगाह। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, हामिद क्यों प्रसन्न था? तो हामिद क्यों प्रसन्न था? क्योंकि वह दादी अमीना की गोद में सोता था। तो यहाँ पे ए नंबर लिख दिए, वह दादी अमीना की गोद में सोता था। प्रश्न नंबर 2 है, वह काला घोड़ा है। वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है? तो इसमें विशेष है घोड़ा। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्यारा होना। लमही गांव में किस कहानीकार का जन्म हुआ था? तो लमही गांव में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आप कहाँ जा रहे हैं? वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें हम आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 6, भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। दादी ने हामिद को बहुत दुआएं दी। अगला है विवेक शब्द का विलोम अविवेक है। 10वां नंबर है भिस्ती ने पानी मशक में रखा है। भिस्ती ने पानी कहाँ रखा है? मशक में रखा है। प्रश्न नंबर 11 है, ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं? तो ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को सजदा कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तवे से रोटियां उतारते समय चिमटे का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त करना। अगला प्रश्न है 14, दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। तो दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द आशीर्वाद है। प्रश्न 15 है, हामिद ने चिमटे की कौन कौन सी विशेषताएं बताई? उत्तर होगा, हामिद ने बताया कि यह बंदूक की तरह काम कर सकता है और हाथ में लेने पर फकीर के मंजीरा की तरह कार्य करता है। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है प्रशंसा, ये गलत लिखा है, इसे इस तरह लिखा जाएगा। वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, हमें अच्छे कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए। दूसरा है पर्वत, पर्वत इस तरह नहीं लिखा जाता, हम इस तरह लिखेंगे, सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। अगला है निर्भय, निर्भय किस तरह लिखेंगे? ये रा जो है वो गलत लगा है, रा भा के ऊपर होना चाहिए। वाक्य में प्रयोग करते हैं, हमें निर्भय होकर कार्य करना चाहिए। प्रश्न नंबर 17 पूछ रहा है, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए? बड़े बुजुर्गों को हमारी ज़रूरत होती है, वे स्वयं घूम फिर नहीं सकते हैं, अतः अपने बड़े बुजुर्गों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। अगला है, हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया? तो जब हामिद की दादी को पता चला कि उसने दादी के लिए चिमटा खरीदा है ताकि दादी का हाथ ना जले, तब दादी का गुस्सा स्नेह में बदल गया। प्रश्न 19 है, यदि हामिद के स्थान पर आप मेले में जाते तो क्या क्या खरीद कर लाते? उन चीज़ों का क्या करते? तो उत्तर लिखे बोलेंगे, यदि हामिद के स्थान पर हम मेले में जाते तो हम खेलने के लिए खिलौने और गुब्बारे लाते और अपने माता जी के लिए उपयोग की वस्तुएं भी लाते। किसके लिए? अपने माता जी के लिए उपयोग की वस्तुएं भी लेके आते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, दिया गया चित्र देखकर उसके बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। उत्तर है, पहला नंबर है, यह मेले का चित्र है, इस मेले में बहुत से लोग हैं, इस मेले में बहुत सी दुकानें हैं, मेले में बर्तन की दुकान है, मेले दुकान में बच्चे सामान खरीद रहे हैं,
मेले में मिठाइयों की दुकानें हैं। यहाँ खिलौने की भी दुकान है। यहाँ रंग बिरंगे गुब्बारे भी हैं। धन्यवाद।